ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्रावण मास महात्म्य की जय। श्रावण मास महात्म्य का 18वां अध्याय। श्रावण शुक्ला दशमी तिथि का महात्म। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे दया सिंधु, अब दशमी तिथि के महात्म को कहिए। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन इस व्रत का शुभ आरंभ कर प्रति महीने की दशमी तिथि के दिन व्रत करें। इस तरह 12 महीने उत्तम व्रत कर श्रावण शुक्ला दशमी के दिन उद्यापन करें। इस व्रत को राजपुत्र राज्य की आशा से कृषक खेती के वास्ते, वैश्य पुत्र वणी जयरथ, गर्भिणी स्त्री पुत्र प्राप्ति रथ, प्राणी मात्र धर्म अर्थ काम और सिद्ध के वास्ते, कन्यापति के वास्ते, श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ रथ, रोगी अरोग रथ, अधिक समय परदेश में रहने पर पति के आगमन रथ, पत्नी व्रत करे। इसमें और दूसरे कर्मों में आशा दशमी व्रत करें। जिसे दुख हो वह श्रावण शुक्ल दशमी की रात को नहाकर अर्चना कर व्रत करें। रात को चारों दिशाओं में फूल फल चंदन यौ पीसना द्वारा घर के आंगन में देव को लिख कर शास्त्र तथा वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित कर घी निर्मित नैवेद्य दे, अलग अलग दीपक दे। ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपने काम को कहे, मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदा सिद्ध हो। इसके प्रसाद से निरंतर कल्याण हो। वह सविधि पूजा कर विप्रों को दक्षिणा दे। इसी तरह से हर महीने निरंतर व्रत करे। हे मुनि श्रेष्ठ, 1 साल तक व्रत करके उद्यापन करें। सोने चांदी या पिसान की 10 दिशाओं की प्रतिमा बनाकर जाति बंधनों के सहित स्नान कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत हो भक्ति युक्त मन से घर के चौक में मन से दिशाओं का क्रमशः आवाहन स्थापन तथा पूजन करें। दिशाओं के मंत्र यह हैं। इंद्री दिशा 10 दिशा रूप देवता सूर्य तथा असुर नमस्कृतित। इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है। ऐसे आपको नमस्कार है। हे अग्नि देवता के कहने से आप अगणित पीढ़ी जाती है। आप तेज स्वरूप पराशक्ति हैं। अंत हे अगणित, मेरे लिए आप वर देने वाली हो। इस विधान द्वारा अर्चना द्वारा तथा क्षमा पान कर प्रणाम करें। मित्रों तथा इष्ट बंधुओं सहित भोजन करें। हे तात, इस तरह आदर से जो दशमी व्रत करता है वह
इच्छा अनुसार सब इच्छाओं वरों को प्राप्त कर लेता है। इस सनातन व्रत को निश्चित रूप से स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गीता का 6वां अध्याय। हर्ष शोक त्याग कर मन और अपमान, दुख सुख सम जाने वही उत्तम नर पहचान। देना लेना बांटना सब अर्पण भगवान, यह योगी संसार में है अर्जुन धी मान। स्तुति गाली सम जान कर जीवन करे व्यतीत, उस योगी की जगत में होती अर्जुन जीत। मेरे अर्पण कर्म को करे नहीं अभिमान, मुक्त जीव वह जगत में यूं ही कहते भगवान। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय। आत्मा समेत युग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो कर्म फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म करते हैं वही सन्यासी हैं। सन्यासी को योग भी कहते हैं। सच्चा योगी वही है जो प्राणियों में समभाव रखते हुए निष्काम करे कर्म करता है। योग रूढ़ पुरुष वह है जो इंद्रिया भोगों को कर्मों से नीलर्प हो, ऐसे ही प्राणी का आत्मों द्वारा होता है। हे पांडु पुत्र, जिसका अंत कारण निर्मल है तथा जो अपनी आत्मा में मेरे ही स्वरूप का चिंतन करता है, उसे सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख आदि परेशान नहीं करते। ऐसे योगी पुरुष के लिए मिट्टी सोना शत्रु तथा मित्र सभी एक समान होते हैं। हे अर्जुन, योग आरूढ़ का इच्छुक सर्वप्रथम किसी एकांत वह पवित्र स्थान में पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर कुशा का आसन बिछाकर तथा उसके ऊपर कपास का स्वच्छ कपड़ा रखें। उस आसन पर चौकड़ी मारकर प्रणामय की मुद्रा में निश्चल मन से इंद्रियों को वश में करके मुझे परमात्मा का ध्यान करें। इस प्रकार जो प्राणी योग क्रिया करते हुए मुझ में समा जाता है वह परमानंद की प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, अधिक खाने सोने वह जागने वाले का योग सिद्धि नहीं होता। जिसका मन नित्य के अभ्यास से वायुहीन स्थान पर जलते दीपक की लो की भांति शीतल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वही योगी है और उसे ही मेरे दर्शन होते हैं। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, यह मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना बड़ा दुष्कारक कार्य है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, फिर भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अवश्य ही वश में किया जा सकता है। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने मन को मेरे साथ नहीं छोड़ा वह योगी कैसे हो सकता है। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, योग भ्रष्ट प्राणी की क्या गति होती है। ऐसा योगी कहीं वायु के वेग द्वारा आसमान में छाए बादलों की भांति छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। आप मेरे इस संशय को दूर करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, ऐसा प्राणी स्वर्गिक सुख भोगने के बाद नवीन देह धारण करके मनुष्य लोक में आकर किसी पवित्र कुल में जन्म पाता है। ऐसे प्राणी को
पूर्व संस्कारों की समिति बनी रहती है, वह नवीन देह में भी सभी जीवों के प्रति संभव रखने वाला वह मेरा भक्त होकर मोक्ष पाता है। हे अर्जुन, घोर तपस्या में लीन शास्त्र ज्ञाताओं यम फल प्राप्ति के लोभ में कर्म करने वाले से योगी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। योगियों में श्री सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी योगी होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। छठे अध्याय का महात्म गीता का। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, पुरातन काल में गोदावरी के तट पर एक नगर में जान श्रुति नाम का एक धर्मनिष्ठा राजा राज करता था। उसके राज पर इंद्र देव की सदैव कृपा रहती थी। एक दिन हंसों का एक झुंड आकाश मार्ग से उड़ता हुआ उसके राज में उस समय आ निकला जब वह अपने महल की छत में टहल रहा था। एक हंस कुछ क्षण के लिए छत की मुंडेर पर बैठा और फिर तुरंत ही आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगा। हंस के इस उतावलेपन को देखकर राजा के पंडित और ज्ञानियों ने कहा कि हे हंस, क्या तू हमारे राजा जान श्रुति के तप और भागवत भक्ति को नहीं जानता, जो उनसे पहले ही स्वर्ग जाने के लिए उतावला हो रहा है। तब हंसों के सरदार ने कहा कि तुम्हारे राजा से भी श्रेष्ठ रेको मुनि हैं, जो वैकुंठ का अधिकारी हैं और वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। राजा ने सुना तो उसने मन ही मन निश्चय किया कि उसे उस महान तपस्वी और वैकुंठ लोक के अधिकारी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। राजा ने तुरंत सारथी को रथ लाने का आदेश दिया और रथ पर सवार होकर मुनि की खोज में निकल पड़ा। सर्वप्रथम राजा ने काशी पहुंचकर रथ रुकवाया और गंगा में स्नान किया। फिर भिक्षुक को काफी धन दक्षिणा दी और भगवान शिव के दर्शन करने के उपरांत लोगों से रेवत मुनि के विषय में पूछा। इस पर सबने अन्य भी ज्ञात जाहिर की। राजा जान श्रुति वह से निराश होकर फिर रथ पर जाहिर की। राजा जान श्रुति वहां से निराश होकर फिर रथ पर आ गया और सारथी को अन्य दिशा की ओर चलने का आदेश दिया। अनंत जब राजा बद्रीनाथ गया तो राजा का रथ वहां से आगे नहीं बढ़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन में विचार करने लगा कि मैं लगभग संपूर्ण धरती की प्रदक्षिणा कर चुका हूँ, मगर मेरा रथ कहीं भी नहीं रुका। यह मेरा रथ काफी प्रयास के पश्चात भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे प्रतीत होता है कि यह अवश्य ही कोई पूर्ण आत्मा रहती है। मैंने मन में वह विचार आते ही राजा रथ से उतरकर पैदल ही आगे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद राजा ने देखा कि एक ऊंचे पर्वत की गुफा में एक मुनि ध्यान अवस्था में बैठा है। उसके तेज से वहां काफी प्रकाश हो रहा है। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान सूर्य समेत अपना प्रकाश वहां बिखेर रहे हों। राजा के मन में ढूढ़ विश्वास होने लगा कि यही रेवत मुनि है। राजा ने आगे बढ़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोला कि हे मुनिवर, आपके दर्शन से मेरा कल्याण हो गया है, मेरा जन्म सफल हो गया है।
मुझे दर्शन देकर आप मेरे जन्म जन्मतार के पाप नष्ट कर दीजिए। हे राजा कर दीजिए। हे राजा कर दी जन्म तार के पाप नष्ट कर दिए हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर रेवत मुनि ने कहा कि हे राजन, तू धर्म अवतार और पूर्ण आत्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके तेज का रहस्य क्या है? इस पर मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं तो एक मामूली जटाधारी साधु हूँ। यह तो प्रकाश तू देख रहा है, वह तो श्री मद् भागवत गीता का छठे अध्याय का पाठ का परिणाम है। मैं नित्य स्नान दी से नित्य होकर गीता के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने राज की ओर प्रस्थान किया। नगर पहुंचकर राजा ने अपना राजपुत्र को सौंपा और श्वेत वन में ध्यान मगन होकर गीता के छठे अध्याय का नित्य पाठ करने लगा। वन में उसे कई बरस बीत गए। एक दिन प्राणायाम कहते समय प्राणायाम करते समय राजा ने देह त्याग दी और वह वैकुंठ धाम चला गया। इस प्रकार गीता के छठे अध्याय का पाठ करके राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु बोले कि हे देवी लक्ष्मी, यह गीता के छठे अध्याय का पाठ का महात्म था, जिसके फल स्वरूप राजा ज्ञान स्मृति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बच्चों, जैसे अगर किसी की भी कोई मान के पूजा पाठ करता है या भक्ति करता है तो उसको मोक्ष जरूर है। कहते हैं ना बच्चों, अगर अच्छे भक्ति वाले के संगति में बैठोगे तो आप भक्ति में रंगोगे। अगर दुष्कर्म वालों के साथ बैठोगे तो दुष्कर्म आपके शरीर में रमेगा। तो कहते हैं ये दिमाग और दिल दिमाग बहुत जल्दी बातों में जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा बातों में जाती हैं। चाहे बुरी बातों को लगा लो बच्चों, चाहे अच्छी बातों को लगा लो। चाहे कोई पाठ करता होगा, देखना बच्चों, आप स्त्रियों में हैं, स्त्रियों में किसी के घर कोई स्त्री जाएगी, उसका घर बिल्कुल साफ सुथरा और वो अपने पति से और बच्चों से बहुत प्यार करेगी। वो अगर 2 घंटा भी रहेगी, असर इतना होगा कि घर में आके वही कार्य करेगी। आप अजमा के देख लेना। तो घर में किसी के भी घर में जाते हो, जो अच्छा है, जो चुगली चाटे का घर नहीं है, तो ठीक है, वो मंदिर के समान है। अगर चुगली चाटा, जैसे कोई 4 औरतें बैठ के चुगली कर रही हैं, आप अपनी सास से, अपनी ननद से, अपने देवर जेठों से बहुत प्यार करती हैं और आप 2 दिन बैठ के देख लो बच्चों, आपके दिल में फर्क आ जाएगा। हाँ, मेरी सास मुझे ऐसे कहती थी, मुझे वो 10 साल की शादी की बात याद आ जाएगी आपको, जो आपको सपने में भी याद नहीं है, क्योंकि वो गलत असर हमारे दिल और दिमाग में बहुत जल्दी उतरता है। जब भी किसी ने कहा है कि कहीं भागवत गीता चलता हो, गर्भ गीता चलता हो, शिव पुराण चलता हो, कहीं पे भी कुछ धार्मिक कार्य चलता हो, तो आप अपने बच्चों को और अपने परिवार को लेके जरूर जाया करो, क्योंकि असर दिमाग और दिल का बहुत ज़्यादा उसमें पड़ेगा। अगर मान लो बच्चों, ये पुरुष स्त्री के वास्ते, सभी के वास्ते हैं, संसार में जितने मानव हैं सभी के वास्ते। अगर मान लो आप कहीं पूजा पाठ में गए हो, आप 7 दिन के शिव पुराण में चले गए या भागवत में चले गए या सप्ताह में चले गए, बच्चों इतनी चेंजिंग आ जाएगी, पहले ही दिन की रात से आप सोचने लगोगे, हे परमात्मा मुझे भी दो तो मैं सप्ताह करवाऊँ, हे परमात्मा मुझे भी दो जो मैं शिव पुराण करवाऊँ, हे परमात्मा मुझे भी देना जो मैं भागवत कराऊँ। सॉरी बच्चों। तो कहते हैं दिल और दिमाग में बहुत जल्दी बात
अच्छाई भी और बुराई भी आती हैं, तो आप अच्छाई के तरफ झुकाया करो। आपकी गृहस्थी में ज़्यादा लड़ाई दंगा है, ज़्यादा लड़ाई दंगा हो रहा है, तो सावन चल रहा है, सवेरे नहाओ धो शिव जी के मंदिर में जाओ। देखो बूढ़े भी, जवान भी, बच्चे भी, सारे यंग यंग बच्चे भी सब पूजा में ध्यान मगन रहते हैं, क्योंकि ये देखा देखी भक्ति जो करता है ना बच्चों, तो उसका भक्ति इतना भगवान लेता है, क्योंकि वो भोला भाला रहता है, सीधा साधा रहता है, उसको किसी चीज़ की पता नहीं रहती। वो मंदिर गया, शिव जी के मंदिर गया, शिव जी के ऊपर जैसे भी कोई भोला भाला जल चढ़ा रहा है, वो भी वैसे ही जल चढ़ा दिया। पार्वती कहती है भोलेनाथ वैसे ही ये तो उसका नकल कर रहा है। बोले प्रिय ये नकल कर रहा है, आज नकल कर रहा है, कल उससे ज़्यादा भक्ति करेगा, फिर उससे ज़्यादा भक्ति करेगा, फिर उससे, क्योंकि मैं धीरे धीरे भक्ति देता जाऊंगा और इसको खुद ही ज्ञान हो जाएगा कि शिव जी का पूजन कैसे किया जाता है, मंत्र कैसे पढ़ा जाता है, इसको खुद ही ज्ञान हो जाएगा। मैं तो ओले भोले का राम शोले होते हैं, ओले भोले का राम शोले, जिनका जो भोलेपन से पूजा करता है और भक्ति करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। तो कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो, अपने बच्चों को छोटे ही पन से, बालपन से ही ऐसे संगत का साथ दिखाओ या बताओ। जिस रास्ते में आप दिखाओगे बताओगे वो चलेगा। आजकल तो बच्चों, खैर बच्चे अपने मन के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो उनके ऊपर असर आएगा ही कि माँ ये कह रही थी, मेरे पापा ये कह रहे थे, मेरे भाई ये कह रहा था, मेरी भाभी ये कह रही थी। कभी ना कभी तो परमात्मा अकल आएगा ही। तो कोशिश करो, कोशिश से कहते हैं जो कोशिश करता है कामयाब उसी के चरणों में पड़ा मिलता है। तो बच्चों आप जरूर से जरूर शिव जी का ध्यान किया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। शिव जी की कृपा आप सब परिवार पे बनी रहेगी और आप लोगों के शिव जी कदम कदम पे रक्षा करेंगे। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव जी की आरती, आरती श्री शिव जी की। जय श्री ओमकारा, जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगित धारा, भोले अर्धंगित धारा, एकानंद चतुरानंद, एकानंद चतुरानंद, पंचानंद राजे। ओम जय शिव ओमकारा, हन शासन गरुरासन, वृक वाहन साजे, बोले वृक वाहन साजे। दो भुज चार चतुर भुज, दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे। ओम जय शिव ओमकारा, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, बोले त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी, स्वामी भोले शशिधारी। शीतंबर पीतंबर, शीतंबर पीतंबर, बागंबर अंगे। ओम जय शिव ओमकारा, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे, बोले भूतादिक संगे। करके मदक मंडल, करके मदक मंडलु, चक्र त्रिशूल धरता। ओम जय शिव ओमकारा, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, भोले जग पालन करता।
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरोहर स्वामी, मन मंचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, बोले जय शिव ओमकारा, शंभु जय शिव ओमकारा। जय मेरे शिव भोले की जय, मेरे शिव भोले की जय, मेरे शिव भोले की जय। जय 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 मेरे शिव भोले की जय, जय मेरे शिव भोले की जय, मेरे शिव भोले की जय, जय मेरे शिव भोले की जय, जय मेरे भोलेनाथ की जय। हे मेरे शिव भोले की जय हो। हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे भोलेनाथ, दया करो दया करो, कृपा करो कृपा करो, सुख शांति दो। हे मेरे भोलेनाथ, गलती होगी हो, कोई भूल हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो। भोलेनाथ की जय, जय जय भोलेनाथ की जय, जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बोलो शिव पार्वती की जय हो।